हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू इंक्रीज योर वैल्यू। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। हर एक इंसान के मन में ये सवाल रहता है। हर एक बंदा ये चाहता है कि अपनी वैल्यू मैं कैसे बढ़ाऊं, एक वैल्यूएबल इंसान कैसे बनूं। लेकिन सब ये सोचते हैं कि जिसके पास पैसा है, पावर है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, काफी अच्छा नाम है, उसकी वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे कुछ आप गलत हैं, क्योंकि उस इंसान के पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, काफी कुछ इसने जिंदगी में हासिल किया है, लेकिन अगर उसे बात करने की तमीज तक नहीं है, उसे दूसरे इंसान की वैल्यू पता नहीं है, उसे दूसरे इंसान के टाइम की वैल्यू पता नहीं है, दूसरे इंसान की इज्जत नहीं करनी आती, तो उस इंसान की वैल्यू कौन करेगा। चाहे उसने कितनी ही पैसा क्यों नहीं कमा लिया हो, कितना ही बड़ा घर, बंगला, गाड़ी क्यों नहीं ले ली हो, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू जीरो है, क्योंकि उसे बात करने की तमीज नहीं, उसको दूसरों की वैल्यू पता नहीं। वो खुद में ही ऐसे खोया हुआ है कि उसको दूसरों की कोई परवाह नहीं है, तो उसकी भी कोई इज्जत नहीं करेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। तो आपको सबसे पहले दूसरों से बात करना आना चाहिए, आपको दूसरों की वैल्यू समझनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि दूसरे इंसान की भी वैल्यू है, तभी आपकी लोग वैल्यू करेंगे। अब सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि अपनी वैल्यू को बढ़ाने में आपको कौन कौन सी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला एंड बहुत ही महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है लिसनिंग पावर। सबको पता है लिसनिंग पावर लीडर्स के अंदर क्वालिटी होती है। जो लीडर्स होते हैं उनके अंदर लिसनिंग पावर होती है। लिसनिंग पावर से आप क्या समझे होंगे, क्योंकि लिसनिंग पावर में सबकी बात सुनो फिर अपनी बात रखो। अब देखो, काफी ज्यादा लोग बैठे हैं, आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू अगर जान लोगे सबसे पहले, तो आपकी बातों के शब्दों की जो है वो वैल्यू होगी, आपके शब्दों का महत्व होगा, और आप एक ऐसा पॉइंट अब बाद में रख पाएंगे सबकी बातों को सुनने के बाद जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता लग चुका होगा कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, लोगों के थॉट्स क्या चल रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। तो फिर आप एक ऐसा टॉपिक और ऐसे शब्द कहेंगे कि लोग उसकी वैल्यू करेंगे और बहुत ही अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो पहले सबके पॉइंट ऑफ व्यू सुनो फिर अपनी बात रखो, क्योंकि देखो, जो इंसान बड़बड़ करता रहता है, बोलता रहता है, लोग उसकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करते। पता तो है कि यार ये तो बस हर टाइम बड़बड़ करता रहता है, इसका काम ही बकबक करना है, तो लोग उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हर एक शब्द की वैल्यू होती है। मुंह से सोच समझ के हमें शब्द निकालने चाहिए। हर एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह आपने कहावत तो सुनी ही होगी, कवान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले हुए शब्द कभी भी वापस नहीं लिए जाते। तो हमेशा सोच समझ के, नाप तोल के बोले, कहीं भी कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि ये बात मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, कहीं भी कुछ भी नहीं बोले, हमेशा आपको सोच समझ के ही बोलना चाहिए, और सबको सुनने के बाद अपने शब्द रखने चाहिए। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि कई लोग जो होते हैं, मैंने बहुत से लोग देखे हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी ही वैल्यू नहीं करते हैं। तुम्हें अपनी वैल्यू करना सीखना होगा। बहुत से लोग अपनी वैल्यू बिल्कुल नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर उनके सामने कोई बड़ा इंसान बैठा है या उनसे बड़े तजुर्बे का कोई इंसान बैठा है, कहीं भी वो बड़े लोगों के साथ बैठे हैं, वो सोचते हैं कि यार मैं इसके सामने क्या हूँ, इसकी स्किल्स के सामने मेरी स्किल्स क्या हैं, और खुद को खुद ही कोस के एक डाउन इमेज बना लेते हैं। जब आप खुद की ही नजरों में खुद की ही डाउन इमेज बना लोगे, तो दूसरा बंदा आपकी क्या इमेज बनाएगा, दूसरे की नजरों में आपकी क्या इमेज बनेगी। पहले आपको अपनी इमेज बहुत अच्छे से बनानी पड़ेगी। अपनी नजरों में आपको अपनी पर्सनैलिटी, आपको अपने बोलने चालने का ढंग अपनी नजरों में बहुत अच्छा बनाना होगा। ये सोचना होगा कि यार आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, और आप इनसे ऊपर है, आपको नॉलेज है, आपको पता है। उसी तरह दूसरा बंदा भी आपको समझेगा कि हाँ यार, इसको नॉलेज है, इसके पास स्किल्स है, इसके पास पर्सनैलिटी है, काफी अच्छा बोल लेता है, कॉन्फिडेंट है। आपको खुद को पहले सारी चीजें समझानी होगी, दूसरा बंदा आराम से सीख जाएगा। आपको अपनी वैल्यू करनी होगी, दूसरा बंदा आराम से आपकी वैल्यू कर लेगा। आपकी नजरों में आपकी इज्जत और आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। आपको, कई लोग ऐसे होते हैं कि बाहर ऐसे निकल, कोई भी कमीज डाल ली, कोई भी पैंट डाल ली, कुछ भी शूज डाल लिए, चप्पलें डाल ली, और यूं ही बाल बिखरे हुए निकल जाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। हमेशा
अच्छी सी पर्सनैलिटी बना के रखें, अच्छा लड़कियों को हमेशा अच्छा नॉर्मल मेकअप करके रखें, नील्स एंड ऑल, हेयर एंड ऑल, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ही डिपेंड करती है। अगर आपको एक वैल्यूएबल इंसान बनना है, एक बड़ा इंसान बनना है, तो आपको पर्सनैलिटी बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी। कुछ भी यूं ही कुछ भी बाल करके कुछ भी ऐसे ही निकलना नहीं है, अच्छी पर्सनैलिटी बनानी है ताकि आप कॉन्फिडेंट दिखो। कॉन्फिडेंट दिखोगे तो कॉन्फिडेंट बोल पाओगे, और कॉन्फिडेंट बोलोगे तो आपकी वैल्यू हर कोई इंसान करेगा, और आपको भी अपनी वैल्यू का समझ आएगी कि हाँ यार आप तो काफ़ी अच्छे हैं। आपका रहना सहना बोलना ढंग रंग सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरी बात, बहुत ही ध्यान से इसको सुनना, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आजकल बहुत से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अपने दोस्त बना रखे हैं, और पता नहीं आज इसके साथ घूम रहे हैं, कल उसके साथ घूम रहे हैं, परसों उसके साथ घूम रहे हैं, सबको खुश करने में लगे हुए हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उन सब दोस्तों में से जिसके साथ आप आज घूम रहे हो, कल घूम रहे हो, परसों घूम रहे हो, क्या उनमें से एक भी इंसान आपकी वैल्यू करता होगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता होगा, क्योंकि वो हर एक के माइंड में ये रहता है कि ये तो हर किसी के साथ ऐसे ही घूमता रहता है, इसका काम ही ये है, इसका काम ही दूसरों को खुश करना है, ये नहीं है। तो आपकी वैल्यू नहीं करेंगे लोग, आपको दूसरों को खुश करने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। देखिए मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एग्जाम्पल ऐसा है कि राहुल है जो एक कंपनी में काम कर रहा है, उसकी काफ़ी अच्छी स्किल्स हैं, काफ़ी अच्छा तजुर्बा है, वो काफ़ी अच्छी सैलरी ले सकता है, लेकिन उसको काफ़ी कम सैलरी मिल रही है। लेकिन वो फिर भी उस बात को यूं ही टालता है, सोचता है कभी ना कभी तो मेरी सैलरी बढ़ेगी ही। दूसरों लोगों को भी काम करता है, और भी ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके भी काम खुद करता है, उनको भी खुश करने में लगा रहता है हर टाइम। फिर वो थोड़े टाइम बाद डिप्रेशन में आ जाता है, सोचता है यार मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं करता, एक टाइप से डिप्रेशन में चला जाता है। ना मेरी कोई सैलरी बढ़ रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी का कोई काम भी कर रहा हूँ, क्योंकि सबकी नजरों में उसकी इमेज ये बन चुकी होती है कि वो तो यार सबके काम कर देता है, कोई नया बंदा आ रहा है इसको पकड़ा दो यार, ये तो सबके काम कर देता है। तो उसकी इमेज ही वो बन चुकी। वो बॉस के पास जाता है, उसकी सैलरी इंक्रीज नहीं होती है, बॉस बोलता है ठीक है तुम काम करते हो, तुम्हारी सैलरी उसके मुताबिक ठीक है। फिर वो क्या करता है कि वीकेंड पे अपनी छुट्टी ले लेता है बीच में। फिर सबको उसकी वैल्यू समझ आती है कि यार अब हमारा काम कौन करेगा। जब सबको अपने काम खुद करने पड़ते हैं तब उसकी वैल्यू का सबको अंदाजा होता है। उसके बाद बॉस को भी पता लगता है कि यार ये तो काफ़ी काम करता था, मेरी कंपनी में इसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू थी, काफ़ी महत्व था। बॉस भी उसकी सैलरी इंक्रीज भी करता है, साथ ही साथ उसको प्रमोशन भी देता है। तो क्या समझे, आपको लोगों को खुश नहीं करना है हर टाइम उनके साथ रह के, आपको अपनी वैल्यू का एहसास उन्हें कराना पड़ेगा, आपको लोगों से दूरी बना के रखनी पड़ेगी। तो दोस्त एक या दो बनाओ जो तुम्हारी वैल्यू करे, जो तुम्हारा महत्व समझे, तुम्हारी अहमियत समझे, तुम्हारी इज्जत करे, तुम उसकी इज्जत करो, वो तुम्हारी इज्जत करेगा, तुम्हारी वैल्यू इंक्रीज होगी। ऐरों गैरों के साथ किसी के साथ भी अपना टाइम वेस्ट ना करें, दूसरों को खुश करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें, खुद की वैल्यू बढ़ाएं, खुद पे टाइम लगाएं और खुद की स्किल्स इंक्रीज करें। तो यही थी मेरी आज की वीडियो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि अपनी वैल्यू को कैसे इंक्रीज करें। आई होप आपको ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और आपको बहुत अच्छे से पता लग गया होगा कि अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाना है। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा, धन्यवाद और मिलते हैं ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में नेक्स्ट टाइम।